हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 15 अप्रैल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 15 अप्रैल 2022 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। इसके अलावा 3 मंथ की ई बुक आई हुई है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो जाइए एमजेटी ऐप पर, वहाँ से इसे परचेज कर लीजिए। अगर वहाँ से नहीं कर पाते हैं तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, आप यूपीआई के माध्यम से गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम के माध्यम से भी इस ई बुक को प्राप्त कर सकते हैं। इंग्लिश में भी है तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट वे भी इसे ले सकते हैं और हिंदी वाले स्टूडेंट भी इसे ले सकते हैं। इसके अलावा आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 बैच, इसको आप ले सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बैच है, शानदार बैच है और इसमें लगातार स्टूडेंट इनरोल कर रहे हैं। आप लोग भी इनरोल कीजिए, समय बहुत कम बचा हुआ है। अपने करंट अफेयर और जीके जीएस पोर्शन को 100% सिक्योर कीजिए एनटीपीसी सीबीटी 2 में। चलिए, तो ये सारी चीज़ें आपको एमजेटी ऐप पर मिलने वाली हैं। चलिए हम लोग कल के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं क्विकली, कहीं आप भूल न जाओ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड स्मृति दिवस दोस्तों 13 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को ये दर्दनाक घटना हुई थी। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश इक्वाडोर बन गया है। इक्वाडोर ने अभी कुछ दिन पहले ही या कहें कुछ महीनों पहले ही इसने ड्रग अपराधों पर एक इमरजेंसी की घोषणा करी हुई थी। हर्षवर्धन श्रृंगला जी ये G20 के मुख्य समन्वयक होंगे। भारत G20 में अध्यक्षता करेगा 2023 में, ठीक है। G20 की मेज़बानी करने वाला है। इस बार कौन कर रहा है? इंडोनेशिया। जम्मू कश्मीर में अभी जन निगरानी ऐप लॉन्च किया गया है लोगों को ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए। रविचंद्रन अश्विन दोस्तों रिटायर आउट होने वाले आईपीएल में पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इसके अलावा चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश अवार्ड दिए गए, जिसमें दोस्तों मध्य प्रदेश के गवर्नर, मध्य प्रदेश के सीएम और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को ये अवार्ड मिला। अटलांटा अभी एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल 2021 की लिस्ट में अटलांटा एयरपोर्ट सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट बनकर के आया। टॉप 10 की ये लिस्ट आई हुई थी। और फाल्गुनी नायर इस बार की ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर चुनी गई हैं। ये भारत की सबसे अमीर महिला हैं। पिछली बार हर्ष मारीवाला को मिला था ये अवार्ड। आईआईटी मद्रास ने कदम नाम का एक स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना बनाया हुआ है। और वहीं ट्राई सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली है मुंबई और हैदराबाद, 2 शहरों को। क्लियर है? तो ये तो थे कल के दिन के टॉप 10 क्वेश्चंस जिनका आपने क्विकली किया रिवीजन। अब बात करेंगे उन 2 क्वेश्चंस की जो मैंने आपसे पूछे हुए थे। नीति आयोग के राज्य और ऊर्जा जलवायु सूचकांक में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर है? तो चंडीगढ़ है टॉप पर। 2 बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड बाबर आजम ने पाया हुआ है। ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं। क्लियर है? थोड़ा सा जुकाम है दोस्तों, तो उतना ज़्यादा चिल्ला मैं नहीं सकता हूँ, जो उसमें भी थोड़ा सा हो सकता है कमी आपको देखने को मिले, लेकिन कोई बात नहीं, कोऑपरेट कीजिएगा, सब कुछ आपको डिटेल में समझने को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के दिन की शानदार करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है? तो दोस्तों 14 अप्रैल महत्वपूर्ण तो होता ही है, वैसे इस बार और भी महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि इस बार 3 महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए। एक तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई गई, दूसरा इस बार महावीर जयंती भी इसी दिन पड़ी, और तीसरा विश्व चगास रोग दिवस तो मनाया ही जाता है। तो उपरोक्त सभी आपका सही आंसर होगा 14 अप्रैल। एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले संविधान निर्माता, संविधान के पिता डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जयंती के बारे में बात करते हैं। इनकी 2022 में 131वीं जयंती मनाई गई। ये भारतीय संविधान के पिता, मुख्य वास्तुकार के रूप में जाने जाते हैं। 2015 से इनकी जयंती को पूरे भारत में आधिकारिक अवकाश के रूप में, यानी ऑफिशियल छुट्टी के रूप में मनाया जाता है। आज़ादी के बाद ये देश के पहले कानून और न्याय मंत्री बने थे। 1990 में इनको देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनकी बायोग्राफी मैंने बनाई हुई थी, आप लोग सर्च करेंगे भीमराव अंबेडकर बायोग्राफी, एमजेटी एजुकेशन आगे लिख देंगे तो आपको मिलेगा, आप देख सकते हैं। इसके अलावा महावीर जयंती के बारे में बात करेंगे। तो इस बार दोस्तों 14 अप्रैल को महावीर जयंती भी मनाई गई, क्योंकि दोस्तों महावीर जयंती माना जाता है कि 599 ईसा पूर्व में हिंदू कैलेंडर के चैत्र महीने के 13वें दिन हुआ था। तो इस बार चैत्र महीने का 13वां दिन पड़ा 14 अप्रैल को, इस वजह से इस बार 14 अप्रैल को मनाई गई महावीर जयंती। तो महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था कुंडलग्राम, बिहार में हुआ था। आपको हमें कमेंट करके बताना है कि महावीर स्वामी ये जैन धर्म के कौन से में तीर्थंकर थे, ठीक है ना? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला महत्वपूर्ण दिवस है चगास रोग दिवस।
विश्व चगास रोग दिवस, वर्ल्ड चगास डिसीज डे, ये भी 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे अमेरिकी ट्रैपेनोसोमियासिस भी कहा जाता है या साइलेंट डिसीज भी कहा जाता है। तो इस बीमारी की रोकथाम के लिए, नियंत्रण के लिए और उन्मूलन के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम है फाइंडिंग एंड रिपोर्टिंग एवरी केस टू डिफीट चगास डिसीज। क्लियर। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। हाल ही में FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता? तो इसको जीता हुआ है दोस्तों नीदरलैंड ने। नीदरलैंड चौथा खिताब अपना जीत गया है। नीदरलैंड की जो महिला टीम है FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप इसने जीत लिया हुआ है, चौथी बार जीता हुआ है। इसने जर्मनी को हरा करके जीता हुआ है। तो जर्मनी जब हारी तो यानी कि जर्मनी को मिला सिल्वर मेडल और नीदरलैंड को मिलेगा गोल्ड मेडल, ठीक है ना। इसको गोल्ड मिला, इसको सिल्वर मिला। ब्रॉन्ज किसे मिला? ब्रॉन्ज मेडल मिला इंग्लैंड को। इंग्लैंड ने ब्रॉन्ज मेडल के लिए भारत को हराया। भारत यानी कि रहा चौथे स्थान पर, ठीक है। भारत को 3-0 से हरा करके इंग्लैंड ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट चेफस्ट्रूम में ये आयोजित किया गया था। अगला वाला कहाँ पर होगा? चिली के सैंटियागो में होगा, ठीक है, 2023 में। अच्छा, ये FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप है। मैंने आपको बताया था हॉकी विश्व कप के बारे में। हॉकी विश्व कप जो होगा, विश्व कप अगला वाला, ये 2023 में होने वाला है। कहाँ पर होगा? राउरकेला में होगा। राउरकेला ये कहाँ पर पड़ता है? ओडिशा में पड़ता है। भारत के ओडिशा में पड़ता है, ठीक है। अभी एक और ओडिशा जो है, एक और ओडिशा चर्चे में था, ठीक है ना। ओडिशा चर्चे में था। कहाँ पर है ये यूक्रेन में है, ठीक है। ये वाला ओडिशा मत समझिएगा। ये जो ओडिशा है जिसका अब नया नाम ओडिशा हो गया है, ये भी तो मैंने आपको बताया था कि पहले उड़ीसा के नाम से जाना जाता था, अब ओडिशा हो गया इसका नया नाम, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर होगा, राउरकेला में होगा, 2023 में होगा। 2018 वाला भी हुआ था ओडिशा में ही। क्लियर है। भारतीय राज्य है ओडिशा जो उसने हॉकी, भारतीय पुरुष हॉकी और भारतीय महिला हॉकी दोनों टीमों को स्पॉन्सर करने के लिए फैसला लिया है। अगले 10 वर्षों तक स्पॉन्सर कर रहा है। तो चलिए यूरोपियन कॉन्टिनेंट में पहले नीदरलैंड को देख लेते हैं कहाँ पर है। तो आप देखेंगे ये यूरोप है और इस यूरोप में यहाँ पर डेनमार्क जर्मनी के पास में आपको दिख जाएगा ये छोटा सा देश है नीदरलैंड। यहाँ पर आप देख पाएंगे डिटेल में। नीदरलैंड की कैपिटल होती है एम्स्टर्डम। क्या होती है? एम्स्टर्डम होती है इसकी राजधानी। अगला, प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया गया दोस्तों नरेंद्र मोदी जी को, या कि कहें कि सम्मानित किया जाएगा। 24 अप्रैल को एक समारोह आयोजित करा करके ये सम्मानित किए जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये पहला पुरस्कार का संस्करण होगा, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। एक्चुअली में ये जो लता मंगेशकर जी हैं उनके पिता की पुण्यतिथि के अवसर पर सम्मानित किए जाएंगे। उनके पिता की पुण्यतिथि, उनके पिता थे मास्टर दीनानाथ मंगेशकर, तो उनकी 80वीं पुण्यतिथि है 24 अप्रैल को। तो इसलिए 24 अप्रैल को ये सम्मानित किए जाएंगे एक समारोह आयोजित करा करके। अच्छा, इनके अलावा भी इस दिन कुछ और भी पुरस्कार मिलेंगे, जैसे मास्टर दीनानाथ पुरस्कार दिया जाएगा राहुल देशपांडे को, और विशेष पुरस्कार दिया जाएगा आशा पारेख, जैकी सराफ और नूतन टिफिन सप्लायर्स को, डब्बा वाला के नाम से जो प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो पीएम मोदी को देश और समाज की निस्वार्थ सेवा के लिए ये अवार्ड दिया जा रहा है। लता मंगेशकर जी की स्मृति में ये स्थापित किया गया है। लता मंगेशकर जी का अभी हाल ही में निधन हुआ है। अगला, वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2026 का कॉमनवेल्थ गेम दोस्तों जो है ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। अब ऑस्ट्रेलिया में अभी आपको पता होगा 2018 में भी हुआ था गोल्ड कोस्ट में, तो 4-4 साल के अंतराल पर होता है। तो 2018 2022 हो गया, इसके बाद ये 2026 वाला तो क्वेश्चन ही है। तो यानी 2018 में हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, अभी 2026 में फिर से ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। इस बार कहाँ पर हो रहा है? इस बार दोस्तों कहाँ पर हो रहा है? इस बार हो रहा है बर्मिंघम में इंग्लैंड में हो रहा है इस बार का कॉमनवेल्थ गेम, ठीक है ना। तो फिलहाल हम लोग बात करेंगे 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स की। तो ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया और उसके आसपास के कई छोटे मोटे जो शहर हैं वहाँ पर ये आयोजित किया जाएगा। इस बार का जो होगा वो खास होगा। T20 क्रिकेट भी ऐड किया जा रहा है, कई और नए खेल शामिल किए जा रहे हैं, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। अच्छा, महिला क्रिकेट शामिल किया जा रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत 1930 से हुई थी। हैमिल्टन कनाडा में पहली बार आयोजित किया गया था। कॉमनवेल्थ है क्या? कॉमनवेल्थ दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये ऐसे देशों का एक ग्रुप है, एक संगठन है समझ लो।
कॉमनवेल्थ, जो कि मतलब जहाँ पर कभी ना कभी ब्रिटेन ने शासन किया हुआ था, ठीक है ना। तो कभी ना कभी ब्रिटेन के अधीन जो रहा था उसे कॉमनवेल्थ कहते हैं, और कॉमनवेल्थ गेम्स ये आयोजित किया जाता है 1930 से ही। और एक और मैंने अंतर यहीं से बताया था कि जैसे होते ना कि इन देश के ये राजदूत नियुक्त किए गए, इन देशों में ये उच्चायुक्त नियुक्त किए गए, तो जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज रहेंगी वहाँ पर आपस में उच्चायुक्त या कहें हाई कमिश्नर नियुक्त किए जाएंगे, और जो कॉमनवेल्थ के सदस्य नहीं हैं वहाँ पर दोस्तों हाई कमिश्नर की जगह पर राजदूत नियुक्त किए जाएंगे, एम्बेसी होगी, ठीक है ना। और जहाँ पर उच्चायुक्त होंगे वहाँ पर कमिश्नरेट होगा, ठीक है। अगला यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप जान सकते हैं, बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता भी होगा। अगला क्वेश्चन पर देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं दोस्तों इकबाल सिंह लालपुरा। ये पहले भी थे, एक बार फिर से नियुक्त किए गए हैं, पुनः नियुक्ति इनकी हुई है इकबाल सिंह लालपुरा जी की। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के ये पुनः अध्यक्ष बने हैं। पंजाब कैडर से ये रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं, ये पंजाब पुलिस में डीआईजी भी रह चुके हैं। सितंबर 2021 में पहली बार नियुक्त हुए थे, अभी दोबारा से नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अमृत समागम सम्मेलन का आयोजन किया? तो अमृत समागम सम्मेलन का आयोजित दोस्तों अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया हुआ है। ये गृह मंत्री के साथ साथ सहकारिता मंत्री भी हैं। तो इन्होंने अभी अमृत समागम का उद्घाटन किया हुआ है। कहाँ पर किया? नई दिल्ली में। 2 दिवसीय ये सम्मेलन था दोस्तों। देश भर के पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्रियों को इकट्ठा करके, यानी अलग अलग राज्यों के जो सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री थे उन सबको इकट्ठा करके एक शिखर सम्मेलन आयोजित कराया गया। किसके द्वारा? केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, जिसके मंत्री हैं जी किशन रेड्डी जी। क्लियर? अगला देखते हैं, हाल ही में किस कंपनी ने डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी करी? तो अभी हाल ही में दोस्तों बीपीसीएल ने, बीपीसीएल बोले तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी करी हुई है। बीपीसीएल क्या कर रहा है कि अब क्लाउड कंप्यूटिंग पर ध्यान दे रहा है, साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ध्यान दे रहा है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन दोनों की मदद लेने के लिए इसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट ये सारी सर्विसेज देगा कब तक? अगले 7 साल तक। तो ये अगले 7 ईयर तक डील रहने वाली है, 7 साल की ये साझेदारी होगी, ठीक है। बीपीसीएल जो है एक महारत्न कंपनी है, भारत में 11 महारत्न कंपनियां हैं। स्थापना इसकी 1952 में हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है और इसके महानिदेशक हैं अरुण कुमार सिंह। बीपीसीएल बोले तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगला देखते हैं, हाल ही में पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये झारखंड में आयोजित किया गया पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट। अब खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट है, यानी तीरंदाजी के लिए भी खेलो इंडिया एक गेम्स पर भी एक उसकी थीम पर आयोजित किया गया 12 और 13 अप्रैल को। कहाँ पर आयोजित किया गया ये इंपॉर्टेंट है, जमशेदपुर में दोस्तों जो टाटा तीरंदाजी एकेडमी है उसमें ये आयोजित किया गया है। इसको स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 6 चरणों में 6 स्टेजों में ये आयोजित कराया हुआ है, ठीक है। 75 लाख रुपए की मंजूरी भी मिली थी इसके द्वारा। तो अभी हाल ही में आर्चरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, झारखंड तीरंदाजी संघ और टाटा स्टील, इन तीनों के सहयोग से ये टूर्नामेंट आयोजित हुआ। क्लियर? अब खेलो इंडिया आया है, तो खेलो इंडिया टर्म पकड़ते हैं, इससे रिलेटेड चीज़ें जानते हैं। एक तो होता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दोस्तों इस बार 5 संस्करण होने वाले हैं, 5वां संस्करण होने वाला है। पहला तो हुआ था नई दिल्ली में, दूसरा हुआ दोस्तों पुणे महाराष्ट्र में, तीसरा हुआ गुवाहाटी में, चौथा होने वाला था हरियाणा में लेकिन हो नहीं पाया ड्यू टू कोविड-19। 5वां जो है ये मध्य प्रदेश में प्रस्तावित है, देखो जब होता है बताएंगे। इसके बाद एक होता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम पहला वाला हुआ भुवनेश्वर में, दूसरा वाला कर्नाटक में हुआ, ठीक है, कर्नाटक की यूनिवर्सिटी में। ये यूनिवर्सिटीज़ की बेस में होता है। एक होता है खेलो इंडिया दोस्तों हॉकी गेम, ये भी शुरू हुआ है अभी हॉकी के लिए। खेलो इंडिया हॉकी गेम्स जो शुरू हुआ है इसका पहला संस्करण नई दिल्ली में हुआ। तो ये खेलो इंडिया से रिलेटेड गेम्स हैं। खेलो इंडिया का रूल मैंने आपको बताया था कि अगर खिलाड़ी इसमें मेडल्स लाते हैं तो दोस्तों उनको 5 लाख रुपए दिए जाते हैं 8 सालों के लिए। अब 8 सालों तक 5 लाख रुपया वो पाते हैं, और जिससे वो बेहतर कोच, बेहतर स्टेडियम, बेहतर अपनी ट्रेनिंग करा सकें और ओलंपिक में इंडिया को मेडल दिला सकें। झारखंड के बारे में बात करेंगे। झारखंड देखोगे आप मैप में यहाँ पर है, ये बिहार से अलग हुआ था।
बिहार से कब अलग हुआ था? 15 नवंबर को अलग हुआ था सन 2000 में, ठीक है ना। ये बना था भारत का 28वां राज्य जब अलग हुआ था। तो रांची इसकी राजधानी है। हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से यहाँ के सीएम हैं, पार्टी का नाम पूछा जा सकता है। रमेश बैस जी गवर्नर हैं, रवि रंजन यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। अगला, शहरी विकास का समर्थन करने के लिए एडीबी ने किस राज्य को $2 मिलियन का ऋण देने को मंजूर किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने नागालैंड को, नागालैंड भारतीय राज्य है, इसको यहाँ पर शहरी विकास का समर्थन देने के लिए यानी शहरीकरण करने के लिए $2 मिलियन का ऋण मंजूर किया है, लोन देने को मंजूरी दी हुई है। तो अभी भारत सरकार, नागालैंड सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक, इन तीनों के बारे में हुआ के बीच में हुआ एक समझौता, ये डील हुई, ठीक है। तो ये तैयार हो गया है, नागालैंड को $2 मिलियन का लोन देगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात करें, 1966 में स्थापित हुआ था। मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष हैं मत्सुगु अस्कावा। इसके उपाध्यक्ष कौन हैं? उपाध्यक्ष याद रखिएगा, उपाध्यक्ष हैं अशोक लवासा। अशोक लवासा जी इसके उपाध्यक्ष हैं। ये दोस्तों चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त रह चुके हैं भारत के, और यहाँ से प्रमोट होकर के इधर गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पर मैगी नामक तूफान ने तबाही मचाई हुई है? तो अभी हाल ही में टाइफून मैगी आई हुई है दोस्तों फिलीपींस में। टाइफून मैगी काफ़ी ज़्यादा तबाही फैला रहा है, वहाँ पर लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है। टाइफून मैगी फिलीपींस में आया हुआ है। फिलीपींस में लगातार तूफान वगैरह आते रहते हैं, प्रत्येक वर्ष लगभग 20 तूफान तो आ ही जाते हैं, ठीक है। अभी पिछली बार अभी जो आया था सबसे बड़ा तूफान टाइफून रॉय, जो कि 2021 का सबसे शक्तिशाली चक्रवाती तूफान था। 2021 का क्या बोले तो 2013 से लेकर के 2021 के बीच में ये सबसे शक्तिशाली था तूफान टाइफून रॉय जो आया था। तो ये भी आप याद रखेंगे, टाइफून मैगी भी याद रखेंगे। ये दोनों फिलीपींस में आया। फिलीपींस अगर आप जानना चाहोगे तो देखो मैप में, यहाँ पर ये एशिया का मैप है। एशिया क्या है, या कहें साउथ एशिया का मैप है एक प्रकार से। यहाँ पर अपना प्यारा भारत दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा फिलीपींस। और फिलीपींस को थोड़ा सा डिटेल में इस प्रकार से देखेंगे आप, मनीला में यहाँ पर है फिलीपींस, ठीक है। मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर भी है किसका? एडीबी का हेडक्वार्टर है। इसकी करेंसी क्या होती है? इसकी करेंसी होती है पेसो, फिलीपींसी पेसो होती है इसकी करेंसी। और रोड्रिगो दुतर्ते जो हैं ये हैं इसके करंट टाइम पर प्रेसिडेंट। क्लियर? तो बस ये तो थे टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा, समझा और याद किया। अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे की। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आज पंजाब स्पेशल की। तो क्वेश्चन ऑफ द डे में पहला क्वेश्चन आपके लिए है, 2022 में G20 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित होगा? अगला है, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स लिखने का प्रयास करना। ओके, अब बात करेंगे हम लोग पंजाब स्पेशल की। पंजाब स्पेशल में कुछ क्वेश्चन जो लास्ट टाइम पर अभी आए हुए हैं हाल फिलहाल में, उनका रिवीजन करेंगे। भगवंत मान पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने हुए हैं। 92 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती हुई, ये आम आदमी पार्टी से हैं। अभी विधानसभा चुनाव जो हुए 5 राज्यों में, उनमें से एक राज्य था पंजाब। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 92 सीटें 117 में 92 सीटें जीत करके इतिहास रच दिया है। भगवंत मान यहाँ के नए बने हैं सीएम। इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने पंजाब सेक्टर में पहली S-400 वायु रक्षा प्रणाली विकसित नहीं की, यहाँ पर कहें स्थापित की, ठीक है ना, क्योंकि विकसित तो रसिया ने किया है। रसिया से S-400 डील हुई थी, तो पहला जो S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम आया वो पंजाब सेक्टर में ये लगाया गया, ठीक है। गीता शोध संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी है पंजाब कैबिनेट ने। पंजाब ने टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने जीता। मेरा घर मेरा नाम योजना ये पंजाब ने जीता। इसके अलावा आपको याद होगा कि पंजाब में चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने सेरा नाम का मस्कट लॉन्च किया था, सेरा मस्कट लॉन्च किया था, ठीक है ना। तो ये मस्कट भी आप याद रखेंगे। सोनू सूद को बनाया गया था वहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर, लेकिन हालांकि उन्होंने उस पद से अपना मंजूरी वापस ले लिया, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें थी पंजाब से, और आई होप आपने रिवीजन किया अच्छे से। NTPC CBT 2 बैच अगर आप लेना चाहते हैं GK GS और करंट अफेयर में, अगर आप 100% स्कोर करना चाहते हैं GS सेक्शन में, तो आप इस बैच को ले सकते हो। लगातार वीडियोज आ रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट इसको ले रहे हैं और सब संतुष्ट भी हैं।
तो आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हो, समय बहुत कम बचा है। एनटीपीसी क्वालिफाई करो क्योंकि CBT 1 बहुत ही मुश्किलों के बाद निकला हुआ है और ऐसी वैकेंसी दोबारा जल्दी आना मुश्किल ही है। अभी के लिए आपको 20% का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। अगर आप MZT20 कूपन कोड यूज़ करते हैं तो 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आपको जाना है सिंपली MZT ऐप डाउनलोड करना है, यहाँ से वीडियो कोर्स सेक्शन में जाना है। वीडियो कोर्स सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर बहुत सारे हमारे पेड बैचेज आपको मिल जाएंगे, तो इनमें जा करके देखिए, जो भी आपको पसंद आए वो तो लीजिए ही। NTPC CBT 2 मैं खास तौर से रिकमेंड करूँगा। अगर आप CBT 1 क्वालिफाई हैं तो आपके लिए ये कोर्स तो ज़रूरी है, ठीक है ना। तो आप इसको ले सकते हो और MZT ऐप पर मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो या इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।